अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे इस रैम्बो बुक की लेसन नंबर 9 को। सबक नंबर 9 पढ़ेंगे और वो ये पोएम है द मून। आइए पहले हम इबारत पढ़ते हैं, उसके बाद में आप पढ़िए, फिर तर्जुमा होता है। द मून, ओह लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप डियर, ओह मदर शी लुक्स like a lamp in the air. Last week she was smaller and shaped like a bow, but now she is bigger and round as an O. Pretty moon, how you shine on the door and make it all bright on my nursery floor. ठीक है, इसके पढ़ने का तरीका क्या है? यानी जैसे उर्दू में पढ़ते हो हम काफिया मिलता है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा, आखिर में रा मिलता है ना। तो यहाँ पे भी इस तरीके से होता है अंग्रेजी में भी, ठीक है। जैसे द मून, यहाँ भी देखिए, ओह लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप दियर, यह एक मिसरा हो गया, ठीक है। ओह मदर शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर, दियर एयर, ठीक है, बैठ रहा है इसी तरीके। तो यहां पे सांस तोड़ेंगे, ओह लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप डियर, ओह मदर शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर, ये हो गया। इसी तरीके से यहां देखिए, लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर एंड शेप्ड लाइक अ बो, ठीक है, बट नाउ शी इज बिगर एंड राउंड एज एन ओ, बैठ रहा बो ओ। प्रेटी मून, हाउ यू शाइन ऑन द डोर, देखिए डोर ये मिसरा, एंड मेक इट टॉल ब्राइट ऑन माई नर्सरी फ्लोर, यहां बैठ रहा। तो ये एक मिसरा है कि एक मिसरा? चलिए पढ़िए, अब इबारत पढ़िए। हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही क्या? पढ़ो, कह रहा हूं, इबारत पढ़िए इसकी, इसको पढ़िए एक बार देख देख कर। चलिए पढ़ के नहीं आए लग रहा है, पढ़ के आओ कि नहीं? पढ़े हो? पढ़ने के लिए कह रहा हूं, किताब नहीं क्या? लेसन नंबर 9 है द मून। मून किसे कहते हैं? चांद को, हिंदी में चंद्रमा, चांद, मून माने चांद। पहले मीनिंग बता दे रहा हूं, फिर तर्जुमा। ओह, ओह ये ताज्जुब के लिए आता है, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। ओह किसके लिए आता है? एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, यानी ताज्जुब के इजहार के लिए। अब वो चाहे गम का हो, खुशी का हो या ताज्जुब का हो, किसी भी किस्म का हो, उसके इजहार के लिए आता है। अब ये लुक है, लुक ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड और थर्ड आएगा लुक, लुक्ड, लुक्ड, ये एट सिला के साथ आता है, जिसके माना होता है देखना। तो लुक, लुक्ड, लुक्ड, एट। अब मून बता ही दिया हूं, चांद, चंद्रमा। इसके बाद में शी इज शाइनिंग, शाइन के माने होता है चमकना, रोशन होना। तो शाइन इसका सेकंड फॉर्म आएगा शोन, SHONE, शोन। शाइन SHINE, शाइन फर्स्ट फॉर्म है, और शोन SHONE, शोन, शोन, चमकना। इसके बाद में ओह मदर, ये भी ताज्जुब के लिए है, ठीक है। शी लुक, अब ये लुक के माने भी दिखना, लुक देखना। ये लुक, इसका इसके आगे ईडी बढ़ा देंगे, एस हटा करके लुक, लुक्ड, लुक्ड, देखना। लाइक अ लैम्प इन द ईयर, लाइक माने तरह, जैसे, मिसल, मुशाबे, मानिंद। लाइक माने मिसल, मुशाबे, मानिंद, तरह, कई माने आते हैं। अ लैम्प इन द ईयर, लैम्प समझ रहे हो, लैम्प, चराग कह सकते हो, ठीक है। तो लैंप की तरह, एयर
हवा। लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर। लास्ट वीक किसे कहते हैं? गुज़िश्ता हफ्ता, जो गुजर गया हो, पिछला हफ्ता, उसे लास्ट बोलते हैं, पिछले हफ्ते को। स्मॉलर, स्मॉल माने छोटा, स्मॉलर ज्यादा छोटा। जैसे बिग माने बड़ा, बिगर उससे बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, तो स्मॉलर थोड़ा और बड़ा। शी शेप्ड लाइक अ बो। शेप्ड माने, शेप्ड कह रहे हैं नुमा, नुमा सूरत का, नुमा सूरत का, ठीक है। लाइक अ बो, बो कहते हैं धनुष को, कमान को। और यहां पे देखिए बट नाउ शी इज बिगर। बिगर माने भी बड़ा, बिग माने बड़ा, बिगर उससे ज्यादा बड़ा। एंड राउंड एज एंड, राउंड कहते हैं गोल को, आकार को, ठीक है, राउंड गोल। प्रेटी, प्रेटी के माने खूबसूरत, खुशनुमा, खुशनुमा खूबसूरत। हाउ यू शाइन ऑन द डोर, डोर माने दरवाजा। मेक इट ऑल ब्राइट, ब्राइट के माने, मेक इट मतलब रोशन कर देना, ऑल ब्राइट पूरा रोशन, ऑल ब्राइट पूरा रोशन। नर्सरी फ्लोर माने नर्सरी फ्लोर, या बच्चा खाना, नर्सरी बच्चों का कमरा जहां दाया के साथ रहते हैं, नर्सरी फ्लोर बच्चों का कक्ष। तो ये मीनिंग हुई, यानी मीनिंग इन्होंने नीचे भी दिया, देखिए। शेप्ड आकार था। अब ये शेप्ड हिंदी में आकार लिखा, लेकिन उर्दू में नुमा सूरत का। प्रेटी सुंदर, उर्दू में खूबसूरत। नर्सरी बच्चों का कक्ष या बच्चों का कमरा। पो धनुष, कमान, शाइन चमकना। अब आइए हम इसका तर्जुमा देखते हैं। लेसन नंबर 9 है द मून, चांद। ओह लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप देयर। अरे चांद को देखो, ओह चांद को देखो। क्या है? ओह, उर्दू में बोलते हैं ना, ओह अरे चांद को देखो। लुक एट द मून, चांद को देखो। ओह अरे चांद को देखो। शी इज शाइनिंग अप देयर, वो वहां ऊपर चमक रहा है। शी इज शाइनिंग अप देयर, वो वहां ऊपर चमक रहा है। अब देखिए मून ये मुअन्नस होता है इंग्लिश में, इसलिए शी का लफ्ज आया। शी से मुराद लड़की नहीं है बल्कि चांद है। शी इज शाइनिंग अप देयर, वो वहां चमक रहा है। अब है आगे ओह मदर, अरे मां, ओह मां। शी लुक्स लाइक अ लैंप इन द एयर, वो हवा में लैंप की तरह दिख रहा है, दीपक की तरह दिख रहा है, चराग की तरह दिख रहा है। शी लुक्स, वो दिखता है, यानी चांद दिखता है, लाइक अ लैंप, एक दीपक की तरह, एक चराग की तरह, एक लैंप की तरह, इन द एयर, हवा में। समझ गए? अरे चांद को देखो, वो वहां ऊपर चमक रहा है। अरे मां, वो हवा में लैंप की तरह दिखता है। लास्ट वीक शी वाज स्मॉलर, पिछले हफ्ते तो वो बहुत छोटा था। स्मॉलर ज्यादा छोटा था, बहुत छोटा था। एंड शेप्ड लाइक अ बो, और वो एक कमान की तरह था। शेप्ड लाइक अ बो, वो कमान नुमा था। पिछले सप्ताह वो छोटा था। लास्ट वीक शी वाज स्मॉलर, पिछले हफ्ते वो छोटा था, ठीक है। एंड शेप्ड लाइक अ बो, और वो धनुष नुमा था, धनुष की सूरत का था, धनुष की शक्ल का था। बट नाउ शी इज बिगर, लेकिन अब वो बड़ा है। बट नाउ शी इज बिगर, अब वो थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। एंड राउंड आइज एंड ओ, और वो ओ जैसा गोल है। और ओ जैसे ओ अंग्रेजी में लिखते हो गोल गोल, ऐसे ओ, ऐसे कह रहे हैं कि ओ जैसा, वो एक ओ की तरह, वो एक ओ की मानिंद गोल है, यानी वही चांद गोल है। प्रेटी मून, हाउ यू शाइन ऑन द डोर एंड मेक इट टॉल ब्राइट ऑन माई नर्सरी फ्लोर। तो प्यारे चांद, सुंदर चंद्रमा, ठीक है। हाउ यू शाइन ऑन द डोर, कैसे तुम दरवाजे पर चमकते हो। प्यारे चांद, हाउ यू शाइन ऑन द डोर,
तुम कैसे दरवाजे पर चमकते हो। एंड मेक इट ऑल ब्राइट, और प्रकाशित करते हो और रोशन करते हो। ऑन माई नर्सरी फ्लोर, मेरे बच्चों के कक्ष को, मेरे बच्चों के कमरे को रोशन करते हो। तो प्यारे चांद कैसे तुम दरवाजे पर चमकते हो और ठीक है रोशन करते हो मेरे बच्चों के कक्ष को। नर्सरी फ्लोर, बच्चों, माई नर्सरी फ्लोर, मेरे बच्चों के कक्ष को, मेरे बच्चों के कमरे को कैसे रोशन करते हो। अजीज तलबा, ये द मून जो पोएट्री है, पोएम है, इसको आपने पढ़ा है। इसका तर्जुमा बार बार देखिए, मीनिंग याद कीजिए जो बताया गया। और कल हम लोग इंशाल्लाह आगे इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे पावर वर्ड से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।